Hello students, welcome back to my channel Mamta Classes. Today we will do another topic of chapter 1 from class 9 number system, rationalizing. Rationalizing of denominator, like some numbers we have in the form of like 2 upon root 3. ठीक है, हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है हम उसी से रैशनलाइज करेंगे एज इट इज विद सेम साइन. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर इज नॉन एज रैशनलाइजिंग. अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है 2√3 एंड जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करती हूँ ये 3 बन जाता है. ऐसा इसलिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था और मैंने ये भी बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1/2 विच इज इक्वल्स टू 3 to the power बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर विल गेट एडेड, देन इट बिकम्स व्हाट 3 2 1 plus 1 which is equals to 3 2/2 which is equals to 3 to the power 1. So this is the answer. Similarly we have like this question 1/√7. We will do √7 multiply and √7 divided by multiply and divided by √7. It becomes √7 by 7. Here are some simple questions. Let us do some another questions. For example, we have 2 over 2 minus √3. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स थे उसमें हमारे पास सिंगल डिजिट था, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स थे उसमें हमारे पास सिंगल डिजिट था. अब हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तब इस केस में हम रैशनलाइज कैसे करेंगे. देखो अब मुझे इसे रैशनलाइज करना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर से मुझे इरेशनल नंबर्स खत्म करने हैं बेसिकली, है ना. तो अगर मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी तो ये तो 2 minus √3 2 minus √3 तो ये होल स्क्वायर में आ जाएगा. अगर सपोज ऐसे करूँ मैं तो ये तो कुछ बनेगा नहीं. देखो ये ऊपर बन जाएगा 4 minus 2√3 और नीचे बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, विच डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस बिकॉज ये रेशनल हो जाएगा ये रेशनल हो जाएगा. बट जब आप टर्म लिखोगे -2ab यहाँ पे मेरे पास अगेन ही रेशनल नंबर बन जाएगा. जैसे कि ये लो, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 minus √3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3. देखो क्या बन गया मेरे पास 4√2 3 बाई में 4 प्लस 3 माइनस 4√3. क्या ये रेशनलाइज हुआ? रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर से रूट को ख़त्म करना, बट ये नहीं हुआ. सो दिस हम ऐसे में ऐसे नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे. 2 बाई में 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम सेम नंबर से करेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अगर कैंसिल हो जाए तो वापस मेरे पास वही स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगी जो मेरे पास गिवन थी. तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया 2√3 और ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी a प्लस बी जो कि हमने पॉलिनोमियल में की हुई है, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या आ गया 4 प्लस 2√3 अपॉन में 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2√3 जो कि हमारे पास आंसर है. ठीक है, चलो इसके बेस पर कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं. सपोज वी हैव सम कुछ नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट इनका 1 था, अगर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट में कुछ आ जाए तो कैसे करेंगे. तो ये लीजिए 5 बाई में 4 माइनस 2√3 या 3√3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले हम साइन चेंज करेंगे 4 प्लस 3√3 बाय में 4 प्लस 3√3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15√3. यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 माइनस इसका स्क्वायर. ये देखो अब इसको हम क्या करेंगे 3√3 का स्क्वायर होता है हमारे पास. ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूँगी तो क्या बन जाएगा, इसका 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 लिख सकते हो विच इज इक्वल्स टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3 विच इज इक्वल्स टू 27. अब देखो ऊपर कितना है 20 प्लस 15√3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 7 इज इक्वल्स टू 11. हियर इज दिस ऑफ आंसर बट नेगेटिव ऑफ केस क्योंकि हमारे पास 27 बड़ा और 16 छोड़ा है तो हमारे पास नेगेटिव आएगा. ठीक है,
Is that clear to each and everyone? Now sometimes this question is might be different of some different kind, like we have like this 1 over में √7 minus 2√3 and this is equals to a plus b √3. So you have to find the value of a and b. आपको a and b की वैल्यू फाइंड करनी है. आपके पास स्टेटमेंट गिवन है ये 1/√7 minus 2√3 is equals to a plus b √3. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, देखो हमने करना वही है जो हम पीछे करते आ रहे हैं. सिंपली वी विल रैशनलाइज 1/√7 minus 2√3 को अपोजिट साइन से हम रैशनलाइज करेंगे. अब न्यूमिनेटर में 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में a² माइनस b². नाउ व्हाट इज a²? दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √7 का सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा √7 प्लस 2√3. √7 का स्क्वायर 7 माइनस इसको क्या लिखेंगे 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3. 2 2 सा 4 √3 is equals to 3 which is equals to 12. So this will becomes √7 plus 2√3 by में minus of 5. अब ये आ गया, इसको मैं सेपरेटली लिख सकती हूँ like this. तो इसको अगर मैं गिवन टर्म से इक्वेट करूँ, गिवन क्वेश्चन से a plus b √3 से, अगर मैं इसको a प्लस b √3 से कंपेयर करूँ तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू है -√7/5 एंड b की वैल्यू है -2/5. हम √3 नहीं लिखेंगे क्योंकि जैसे मैं इसको इससे कंपेयर करूँगी तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. ओके, नाउ वी हैव सम आइडेंटिटीज लाइक जो हमने पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिटी की थी ना, वही हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे. √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इज इक्वल्स टू वॉट? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वॉट? a माइनस b. सिमिलरली √a माइनस √b का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू a माइनस 2ab प्लस b बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू √a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 2√a to √b, and we know that √a into √b is equals to what? √a into b. I hope this is clear to you. For example, we have 5 minus √3, 5 plus √3. We can simply write it as 25 minus 3 which is equals to 22. Okay, now we have to add rational or irrational numbers. For example, first question is 2√3 plus 5√2. See, for rational numbers to get added, we need same irrational numbers. Sorry, irrational numbers to get added, we need same irrational number. यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों ही अलग अलग है, ये एज इट इज रहेगा. अगर हमारे पास यहाँ पे होता ऐसा कुछ, देन वी कैन सॉल्व इट. ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है ना. ये 5 टाइम ऑफ √3 है, 2 टाइम ऑफ √3, इट टोटल बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ √3. ऐसा इसलिए देखो ये √3 अलग है, √2 अलग है, ये अलग है, ये अलग है. इसको मैं एप्पल मान लेती हूँ, इसको बनाना एप्पल प्लस बनाना इज इक्वल्स टू एप्पल प्लस बनाना. बट हेयर दिस इज योर एप्पल एंड हेयर इट इज ऑल्सो एप्पल, सो एप्पल प्लस एप्पल बिकम्स टोटल टाइम्स ऑफ एप्पल. Now if we multiply to rational numbers, it's like 2√3 multiplied by √5, then we become, see here the coefficient of irrational number is 1, 2 multiplied by 1 is 2, and √3 is multiplied by √5 is equals to √15. So the answer is 2√15. But if we have the same irrational number, then it converted into rational number. Here 2 multiplied by 1 is 2, multiplied by √3 multiplied by √3 is 3 which is equals to 6. I hope these topics are clear to you. Let me know in the comment section if you want something different. Thank you.